सोचो हाथ में माइक लेकर तुम स्टेज के ऊपर खड़े और सामने 1000 से भी ज्यादा ऑडियंस की नजर तुम पर है और तुम्हें कहा गया है कि सिर्फ 2 मिनट की स्पीच देनी है तुम्हें। क्या तुम वो स्पीच कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर पाओगे? मैं 100% श्योर हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और इसका जवाब ना में होगा। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है और वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है तुम में? क्योंकि तुम्हारे अंदर ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट और लोग क्या कहेंगे ये तमाम डर है। यही वो बैरियर्स हैं जो तुम्हें रोक कर रखता है, लेकिन इस बैरियर को तोड़ना मुमकिन है। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है वो गिफ्टेड नहीं होता, बल्कि इसको बिल्ड करना पड़ता है। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि तुम किस तरह से ओवर थिंकर से कॉन्फिडेंट बन सकते हो। आज से कुछ साल पहले मेरा भी यही हाल था। मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था और मैं हमेशा इनसिक्योर फील करता था। घर में कोई रिलेटिव अगर आ जाता था तो मैं कोने में चुपचाप बैठ जाता था और बाहर निकलना चाहता था। और मुझे डर होता था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। और हर छोटी बात पे मुझे डाउट होता था कि शायद मैं गलत कह रहा हूँ। और अगर कोई कुछ कह देता था तो मैं दिन भर वही सोचता रहता था कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं वाकई ऐसा हूं? और यूं धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे आसपास के सब लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं और मैं बहुत पीछे रह गया हूं। और इसी तरह मेरी जिंदगी में फिर कुछ चीजें आ गईं, जैसे सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर लोग क्या कहेंगे का डर। लेकिन इसको खत्म कैसे करना है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब मैं तुम्हारे साथ 7 ऐसी पावरफुल टिप्स शेयर करने वाला हूं जो अगर तुमने समझ ली तो तुम अपनी जिंदगी बदल पाओगे। और जो लास्ट वाली है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। सो टिप नंबर 1, ओवर थिंकिंग। कभी ऐसा हुआ है कि तुम क्लास में बैठे हो और टीचर ने क्वेश्चन पूछा हो और तुम्हें आंसर आता है लेकिन तुमने हाथ नहीं उठाया, और तुम्हारे साथ वाला जो स्टूडेंट है वो हाथ उठाता है और आंसर दे देता है और तुम यही सोचते रह जाते हो कि अरे इसका आंसर तो मुझे भी आता था, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत नहीं थी तुम्हें क्योंकि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे थे। और तुम्हारे जहन में ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे और क्या सोचेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज फॉलो करनी है और एक चीज को हमेशा याद रखना है कि ओवर थिंकिंग का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है एक्शन। जहां भी तुम्हें लगे कि शायद तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज को ओवर थिंक करने के बजाय फौरन से एक्शन लो। और छोटे छोटे एक्शंस तुम्हें मदद देंगे, जैसे किसी दोस्त के साथ बोलना, मिरर के सामने बोलना, किसी ग्रुप के सामने बोलना, किसी कम्युनिटी के सामने प्रैक्टिस करना। और आप देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड टिप नंबर 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक। ब्रूस ली ने एक दफा कहा था कि डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक। जब तुम अपने आप से बार बार ये कहते हो कि मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तुम अपना ही कॉन्फिडेंस तोड़ रहे होते हो। याद रखो कि नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ही डेंजरस हो सकती है और जब भी तुम्हारे माइंड में इस तरह का कुछ सवाल आए तो फौरन उसको जवाब दो कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करके दिखाऊंगा। और एक चीज हमेशा मेरी याद रखना कि गलती करना गलत नहीं होता, बल्कि कुछ ना करना गलत होता है। टिप नंबर 3, कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने हम सबको कंपैरिजन ट्रैप में डाल दिया है। कोई अपनी बॉडी दिखाता है, कोई अपनी गाड़ी दिखाता है, तो कोई अपनी सक्सेस दिखाता है। तुम उनकी हाईलाइट रील्स देख देख कर अपनी लाइफ से उनको कंपेयर करते हो, लेकिन सच ये है कि तुम उनका स्ट्रगल, स्लीपलेस नाइट्स और सेक्रीफाइसेस नहीं देखते हो। कंपैरिजन तुम्हारी सेल्फ वर्थ को खत्म कर देता है। और अगर तुम्हें अपना कंपैरिजन करना ही है तो अपने साथ करो या अपने कल से करो, क्योंकि तुम्हारा कंपैरिजन या तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी जर्नी यूनिक है और तुम्हारी लड़ाई खुद से है। इसीलिए कंपैरिजन दूसरों से नहीं, कंपैरिजन हमेशा अपने से करो और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। टिप नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में आते ही कॉन्फिडेंट लगते हैं बिना कुछ बोले या बिना एक लफ्ज बोले? क्यों? सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की वजह से। अगर तुम हमेशा झुक के चलते हो और आंखों में हेजिटेशन है तो तुम्हारा माइंड भी सिग्नल भेजता है कि तुम वीक हो या शायद कॉन्फिडेंट नहीं हो। लेकिन जब तुम सीधा खड़े होते हो, शोल्डर्स ओपन रखते हो, आंखों में फोकस होता है और आंखों में आंखें डालकर बात करते हो, तो फिर तुम्हारा दिमाग भी कहता है दैट यस आई एम रेडी। एंड टिप नंबर 5, स्टॉप अपोलोजाइजिंग। दोस्तों, हर छोटी छोटी बात के ऊपर सॉरी मत बोला करो और हर सॉरी तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ता है। लोग वैसे भी तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचते जितना तुम समझते हो। सॉरी सिर्फ तब बोलो जब तुम किसी को हर्ट करो या तुम्हारी वाकई में गलती हो, लेकिन अपनी प्रेजेंस, अपनी ओपिनियन के लिए कभी सॉरी मत बोलो, क्योंकि जब तक तुम खुद अपने आप को ऑन नहीं करोगे तो ये दुनिया भी तुम्हें ऑन नहीं करेगी। सो ओन योरसेल्फ। एंड टिप नंबर 6, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ट्रैप होता है। यहाँ तुम्हें सब सेफ लगता है, लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहाँ पे अनकंफर्टेबल होते हो तुम। इसीलिए कभी भी जिंदगी में कंफर्ट के पीछे मत भागना, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप है। एंड टिप नंबर 7, ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों, जैसे तुम दिखते हो वैसे ही तुम फील भी करते हो। अगर तुम रैंडम रिंकल्ड क्लोथ्स पहनकर निकलोगे तो तुम्हारा माइंड भी सिग्नल देगा कि तुम लेजी हो, लेकिन जब तुम नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेबल दिखोगे तो तुम्हारा पोस्चर, टोन और मूड ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखो कि सिर्फ कॉन्फिडेंट बोलना ही काफी नहीं होता, बल्कि तुम्हें उसके मुताबिक ड्रेसिंग भी करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड की होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते रहिए इनलाइटन विद उमर।